हेलो टू ऑल हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडर में। बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले आप सभी से एक बात कि अब हमारी क्लास फिर से कंटिन्यू होने वाली है। जो चीज़ हम लोग पहले डिस्कशन करते थे यूट्यूब पर प्लस टेलीग्राम पर, वो डिस्कशन अगेन चालू होने वाले हैं। ड्यू टू फेस्टिवल वी आर अनेबल टू मेक वीडियो एंड वी हैव नॉट सफिशिएंट टाइम टू डू दिस। इतना समय नहीं मिल रहा था कि वीडियो बना सकें, अपडेट कर सकें, तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी। बट अब हम लोग फिर से कंटिन्यू क्या करेंगे, वर्क करेंगे, कंटिन्यू मार्केट को वॉच करेंगे, प्लस साथ ही साथ जैसे हम लोग ट्रेड करते थे, डिस्कशन करते थे, वो सब फिर से अगेन कंटिन्यू होने वाला है। तो बात करते हैं, आ जाइए। एज जैसा कि मार्केट अभी आ, ये चीज़ यूट्यूब पर नहीं अपडेट कर पाए थे, बट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 3 दिन पहले बता दी थी कि अगर 43,900 सॉरी 44,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 220 के ऊपर मार्केट मार्केट निकलती है। तो 365 मेरे टारगेट 365 के थे, लेकिन मार्केट में 380 तक का मूव आया। 400 तक का आई होप आप पूरा पूरा ले लीजिए। 44,400 तक का मूव आया और 44,400 के बाद मार्केट में फॉलनेस फिर से देखने को मिली। ठीक है, आज के लिए जो हम लोग मार्केट को देखना वॉच कर रहे थे, आज के लिए मार्केट पूरी तरीके से एक तरीके से साइडवेज रही। साइडवेज क्या रही आप जैसे देख सकते हो। ठीक है, एज सिमिलर अप्रोक्सीमेट क्या रही, ठीक, साइडवेज रही। अब जिन लोगों ने यहाँ से इसको और यहाँ से इसको इसको एंट्री लेके ऊपर एंट्री बनाई, ब्रेकआउट माना, तो भाई प्राइस एक्शन तो कंपलसरी हुआ। लेकिन प्राइस एक्शन के बाद क्या अब निकली, नहीं निकली, ट्रैप कर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर ट्रैप करके पूरा दिन साइडवेज हो गई और क्या हुआ, पैसा का लॉस। सो अब हमें समझना है क्या, क्लियर कट, हमारा ये जो लेवल था बहुत स्ट्रांग लेवल था। मार्केट यहाँ पे अच्छा सपोर्ट का वर्क कर रही थी, बट ये अब कई बार क्या हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अगेन दिस लेवल थर्ड टाइम, अगेन फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। ठीक, आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, लेकिन फिर भी एक हमें वर्क देखने को मिला। ठीक है, तो अब इतने सपोर्ट के बाद इसमें इतनी जान नहीं बची है और अब इसकी जान निकलने वाली है। तो अब इसकी जान निकले तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमारे नए सपोर्ट पे कहाँ पे जान बची है। तो ये है, हमें नई जान हमारी पता चल गई 43,300 के आसपास हमें। और आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर हेगेनाशी पे सपोर्ट भी लिखा है 43,300। 305 पे दिखा रहा है और 300 का लिखा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ 300 के पास एक बिग सपोर्ट का वर्क होगा। तो अब हम मार्केट में कर क्या सकते हैं, कल के लिए हमें क्लियर कट पता चल गया है कि मार्केट के पास हमारे पास ब्रेकडाउन लेवल है एकदम क्लियर श्योर शॉट, और हमारे पास एक रेंज बाउंड एरिया है। रेंज बाउंड एरिया में मार्केट ऊपर निकलती तो हमें किधर जाना है और नीचे निकलती तो किधर जाना है। ठीक है, ठीक है, अगर इस एरिया में तो प्रॉपर यहाँ पर क्या करना है, हमें वर्क करना है। यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल लेना है, या 50 डेज ईएमए के पास हमें रेजिस्टेंस पर क्या करना है, वर्क करना है। जैसे मार्केट में एक निगेटिव कैंडल बने, निगेटिव कैंडल के साथ क्या करना है, वर्क करना है। अगर इस लेवल के आसपास, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अगर यहाँ पर मार्केट एक निगेटिव कैंडल ऐसे बनाए, ठीक है, एक निगेटिव कैंडल बनाए और अगेन क्या करे, प्राइस एक्शन के बाद फिर से डे लो तोड़े, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, जहां से गैप, ये गैप अप की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। अगर गैप अप होता है, जस्ट नाउ सेकेंड, अब हमारे पास गैप अप के लेवल ही से आप समझ लो हमारे पास क्लियर कट है। एक हमारा ये लेवल हो गया और दूसरा हमारा 200 डेज ईएमए हो गया, यानी 780 के आसपास। अगर मार्केट इस लेवल में कहीं आसपास गैप अप ओपनिंग करती है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है और फिर से मार्केट एक निगेटिव कैंडल बनाती है, तो निगेटिव कैंडल बनाने के साथ ही क्या होगा, हमारी ट्रेड एक्टिवेट होगी। जो डे लो होगा हम उसको क्या रखेंगे, फर्स्ट कैंडल के, रेड कैंडल के डे लो को स्टॉप लॉस, और मार्केट को क्या करेंगे, नीचे लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 200 डेज में के नीचे निकलते ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 50 डेज में, यानी 43,700। ये जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन में, ये नहीं कि अभी के पोजीशन में, जहां पर भी होगा वहीं पर ट्रेड को बुक करिए, क्योंकि ये हो सकता है मार्केट को क्या कर दे, एक सपोर्ट का वर्क कर दे और मार्केट अगेन क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए। और इसको भी अगर कंटिन्यूसली बैक करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 43,000, समझ गए ना, 43,580, जहां से मार्केट गैप अप ओपनिंग दी होगी। ठीक, आई होप इतना आपको गैप अप की स्ट्रेटजी समझ में आया। नाउ आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट ने क्रॉस ओवर भी कर लिया है ईएमए पे 50 और 200 ईएमए में। जब तक मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव इंडिकेट नहीं हो जाती तब तक हम मार्केट को लॉन्ग भी नहीं करेंगे, मार्केट के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, जो एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की मार्केट अगर इस लेवल के पास गैप डाउन ओपनिंग होती है, कहाँ पर, 43,450 के लेवल के आसपास, तो एक पहले पॉजिटिव कैंडल बनने दो। पॉजिटिव कैंडल जैसे बन जाए क्या करें,
पॉजिटिव कैंडल मान लीजिए आपकी पॉजिटिव कैंडल इस एरिया में बन गई और उसके बाद फिर से एक प्राइस एक्शन आपको हल्का सा देखने को मिला और फिर उसके बाद डे हाई ब्रेक होता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, जहां से गैप डाउन हुआ होगा और यही हमारा लमसम लमसम इंट्राडे में रेजिस्टेंस के नियरेस्ट भी वर्क कर रहा है। तो ये और सेकंड टारगेट हमारा 50 डेज ये में होगा ऑन मार्केट करंट पोजीशन, जहां पर भी होगा वहां पर। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट एक रिवर्सल ऑर्डर दिखा रही है, निगेटिव ऑर्डर दिखा रही है, अगर ये कंटिन्यू गिरने के लिए तैयार है, तो यहाँ से फिर से एक मार्केट में गिरावट आएगी और मार्केट क्या करेगी, डाउन ट्रेड को कंटिन्यूसली करेगी। आपको अगर एक चीज और देख लीजिए कि अगर मार्केट इस एरिया में कहीं फ्लैट ओपनिंग करती है, ये बहुत जरूरी है, फ्लैट ओपनिंग जो करती है, अगर ऐसे मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गई और इसी में ऐसे पड़ी रही, ठीक है ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ ऐसे हो गया, तो करना क्या है? अब पहली चीज तो देखिए, मैं डेटा अभी तो बता नहीं सकता मार्केट पॉजिटिव है निगेटिव, तो करंट मार्केट के डेटा के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ से पॉजिटिव है और मार्केट ने ऐसा इसी एरिया में रिवर्सल बना रखा है, तो बीच में मैं तो काम नहीं करूंगा, जिसको काम करना है करे भाई, या तो ब्रेक अप पे कर ले या ब्रेक डाउन पे कर ले, बट मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट 43,540 का लेवल ब्रेक करे, क्योंकि 540 के नीचे यहां तक मैं मार्केट को या तो शॉर्ट करूंगा 458 100 पॉइंट के लिए, और 458 के नीचे मैं कहां तक के लिए 43,350 और 300 तक के लिए, और मेरे पास जो क्लियर कट गुड सपोर्ट है वो 43,300 का है, या बीच में मेरे पास कहां पर है 43,350 के पास है, तो या तो मैं इस लेवल के बाद मार्केट का वेट करूं कि यहां तक आए और उसके बाद मैं मार्केट को क्या करूं, अगेन एक रिवर्सल ऑर्डर यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल बनने का वेट करूं, और पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद ही मैं मार्केट को क्या करूं, डे लो जो होगा उसको डे लो, यानी जो इस कैंडल का इस एरिया में फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनेगी उसके लो को मैं स्टॉप लॉस रखकर मार्केट को लॉन्ग करूंगा, कहां तक के लिए, हमारे जो भी बीच में हमें 50 डेज का इमेज जिस करंट पोजीशन में होगा यहाँ या यहाँ तक के लिए, या हमारे 50 टू 80 पॉइंट के लिए जो मार्केट में एक बायबैक प्राइस आना होता है, जो एक रिवर्सल आना होता है, मार्केट क्या करनी होती है, दोबारा गिरनी होती है, तो यहाँ से उस पोजीशन तक के लिए ही क्या करेंगे, मार्केट को लॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का भी वर्क कर सकते हैं, इस ट्रैपिंग में मत फंसिए, क्योंकि हो सकता है, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पॉजिटिव कर दे, ऐसे आपको निगेटिव दिखाए, निगेटिव बनाने के बाद एक बाउंस बैक आए और पूरी मार्केट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ये चीज अभी हम लोगों ने बहुत दिन से देखी है मार्केट में, 2-3 बार ऐसा हुआ कि मार्केट निगेटिव दिखा के पूरी होल पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज से थोड़ा सा बचने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक। साथ ही साथ आपको ऑलरेडी लेवल बता दिए गए हैं कि किस लेवल के ऊपर आपको क्या करना है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हाँ, अब आपको एक चीज और देखनी है कि एक्चुअल में अगर ये ट्रैगन पैटर्न की तरह वर्क कर रहा है, तो ये अगर ऐसे ऐसे करके 5 टाइम, आई थिंक दिस वन इज 0 to 1, जस्ट गिव मी अ सेकंड, if we support that 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 5 1, ठीक है। पांचवी रैली के बाद अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो डेफिनेटली इस लेवल के पास कुछ होगा फिर बड़ा। अगर यहाँ पर मार्केट ने एक ऐसे टाइप का पैटर्न बनाया, तो डेफिनेटली मैं इसके नीचे तो फिर मार्केट को शॉर्ट करूंगा 100 पॉइंट के लिए, ठीक है, 300 तक के लिए। या तो मैं मार्केट को ऐसे देखूंगा, अगर मार्केट ने ऐसे किया तो मैं फिर ऐसे ही मार्केट के साथ करूंगा। अगर यहाँ से मुझको एक रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर ये फिफ्थ वेव के बाद मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं मार्केट को फिर क्या करूंगा, कंपलसरी है, मैं मार्केट को लॉन्ग करूंगा। और मेरे सिमिलर जो, अगर ये ट्रायंगल पैटर्न की तरह ही मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा है, तो मैं मार्केट के सिमिलर मैं नीचे भी इतने टारगेट लूंगा और मैं मार्केट से ऊपर भी, देखिए इसमें मेरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको बता दिया जो मेरा व्यू है, दिस इज माई ओनली पर्सनल व्यू, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्रांसफर कर दूंगा, डाल दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी करंट मार्केट का अपडेट होता है, पीसीआर डेटा होता है प्लस ऑप्शन चेन का, वहाँ सारा अपडेटेशन दिया जाता है, साथ ही साथ एक पेपर ट्रेड भी दी जाती है, जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज ऑप्शन चेन्स एनालिसिस, जस्ट ओपन इट। नाउ इफ यू कैन लुक देयर, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कट है, just 43,800 is not 800, our resistance is start from 43,700, 43,700 से हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 43,600 का जो लेवल है, ये हमारा क्या है, फाइटिंग एरिया, बहुत अच्छी फाइट हो रही है 43,600 से 500 के बीच में, इसीलिए मार्केट आज पूरे दिन क्या रही, इस एरिया में साइडवेज रही।
तो अब इधर की हंटिंग हमारे कॉल राइटर की हंटिंग होती है तो हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, हमारे पुट राइटर की हंटिंग होती है तो भी हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो अगर हम 700 के ऊपर देखें तो 700 के ऊपर एक जो हमें ह्यूज मतलब रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमें सीधे सीधे 44,100 और सीधे सीधे या तो 43,900 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो हमें ह्यूज रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 44,000 के, एक फर्स्ट वन इज 44,000, 44,000, 43,800 इज नियर, ये हमें बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा मूव आएगा, और फिर अगर अपसाइड मार्केट निकलती है तो 44,500 के पास ही एक स्टॉपेज मार्केट में दिख रहा है। तो क्लियर कट है, आपको अगर आप इसमें भी देखो तो जस्ट यू कैन सी दैट देयर इज 44,400 लेवल अभी आपको बताया, और ये देखो 44 था, ये तो फिर बहुत ऊपर लगा है। आई थिंक मेरी लाइनें थोड़ा सा पीछे रह गई तो उसके लिए देखिए अभी बड़ा कर देते हैं, हो गया ना बड़ा, तो घबराइए नहीं, ऐसा होता रहता है। ठीक, और नेक्स्ट वन इज आई थिंक दैट नियर और, हाँ सही है 44,520 माई चार्ट सेज दैट 44,520 लेवल। एंड अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें क्लियर कट दिख रहा है ऑप्शन चेन में कि 43,500 के पास एक रेजिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डेफिनेटली सी बात है 500 पे जो पोजीशन बनाने बैठे होंगे वो 520 तो होने नहीं देंगे, अपने स्टॉप लॉस की, अपने ट्रेड की हंटिंग तो होने नहीं देंगे। तो जब उनकी हंटिंग नहीं होगी तो हमारे पास एक क्लियर कट रेजिस्टेंस भी हमें मार्केट के चार्ट पर पता है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस क्लियर कट है, हमें हमारे सपोर्ट क्लियर कट है। अब मार्केट में ये देखना मूव किधर आता है, जिधर मूव आएगा मार्केट के साथ हमें क्या करना है, चलना है, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपका किसी स्टॉक पे एनालिसिस, आप किसी स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में बता कर जाएं, जल्द से जल्द उस पर आपको वीडियो बनाकर उससे सपोर्ट, रेजिस्टेंस प्लस वो किस तरीके से पैटर्न बना रहा है, क्या उसमें फॉर्मेशन है, क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या वो आगे कर सकता है, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।